हेलो एवरीवन, शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच पिछले सोमवार को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर बातें हुई हैं, उन सारी बिंदुओं के बारे में बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए बिंदुवार देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग और बीपीएससी, यानी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में पिछले सोमवार को बैठक हुई है। उस बैठक में किन किन बातों पे चर्चा की गई है, उन सारी बातों को विस्तार से यहाँ पर जिक्र होने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है 2019 स्टेट विषय शामिल नहीं और 10 वर्ष की छूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि 2019 में ए स्टेट का परीक्षा हुआ था और ए स्टेट की परीक्षा सभी विषयों की नहीं हुई थी। ए स्टेट की परीक्षा सभी विषयों की नहीं हुई थी, लेकिन जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में सभी विषयों के अभ्यर्थी बैठेंगे जरूर। इसमें कहा गया है कि जो अभ्यर्थी 2019 या 2019 के बाद ए स्टेट की परीक्षा नहीं दे पाए, यानी कि जिस विषय से वो पढ़ाई किए थे, जो विषय उनका था, उस विषय की परीक्षा 2019 में नहीं हुई थी, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। कहने का मतलब यह है कि वैसे अभ्यर्थी जो 2019 में ए स्टेट की परीक्षा नहीं दिए थे और वो पहले से ए स्टेट पास हैं, तो उम्र सीमा में उनके लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। इसका कहने का मतलब यही है। आगे बोला है इसी सप्ताह से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। जो बैठक हुई है उस बैठक में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि इसी सप्ताह से शुरू हो सकती है आवेदन की प्रक्रिया। ठीक, आगे क्या बोला है, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। अब आप कहिएगा कि ये लाइन बार बार बताने की क्या जरूरत है, ये बात सबको पता है कि बीपीएससी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मध्य बार बार शिक्षक बहाली को लेकर के बैठक हो रही है और हर बैठक में कुछ ना कुछ नया निर्णय आ रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे थे या मांग कर रहे थे कि जो बीपीएससी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखा गया है, उस निगेटिव मार्किंग को शिक्षा विभाग या बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके द्वारा हटा दिया जाए। इसके लिए बार बार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी। तो इसलिए बताना जरूरी है कि अभ्यर्थियों के मांग के बावजूद भी, अभ्यर्थियों की डिमांड के बावजूद भी बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा इस बैठक में भी कहा गया है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा, ये हटेगा नहीं। इसलिए इस लाइन को गिनवाना और बताना पड़ रहा है। आगे बोल रहा है डीएलएड या बीएड सत्र 2021-23 के अपियरिंग छात्र भी आवेदन कर सकेंगे जो बीटेट या सीटेट पास हैं। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सेशन 21-23 है और वो डीएलएड या बीएड में अपियरिंग है, साथ में बीटेट या सीटेट पास कर चुके हैं, तो ऐसे लगभग बिहार में 50,000 अभ्यर्थी हैं जो इस इंतजार में थे कि हम बीटेट या सीटेट पास कर गए, लेकिन मेरा अभी डीएलएड या बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम अपियरिंग हैं, शायद हम बीपीएससी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। तो जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मध्य जो बैठक की गई है, उस बैठक में इसका जिक्र किया गया है कि जो अभ्यर्थी 21-23 के हैं, अपियरिंग में हैं, बीटेट या सीटेट पास हैं, वो भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो वैसे लगभग 50,000 अभ्यर्थी हैं जिनके लिए खुशी का माहौल है, या कहें तो जिसका इंतजार कर रहे थे कि शायद हमको भी मौका मिल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो इस परीक्षा में बैठने योग्य हो गए हैं, क्योंकि ये बातें बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा कही गई है। आगे बोल रहा है बीई या बीटेक पास बनेंगे कंप्यूटर शिक्षक। देखिए ये भी एक मसला था, बार बार इसका जिक्र हो रहा था कि आखिर कंप्यूटर शिक्षक के लिए डिग्रियां क्या रखी गई हैं या किस डिग्री वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है कि
बीई या बीटेक पास बनेंगे, यानी कि जिनके पास इनमें से कोई डिग्री होगा वे कंप्यूटर शिक्षक बन पाएंगे। कह रहा है कि उनके लिए बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस किसी अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, तो बीई या बीटेक का डिग्री होना चाहिए। ये किसके लिए है, तो 9 से 10 क्लास के लिए है, यानी कि यह माध्यमिक के लिए है, ठीक है। आगे क्या बोला है, बीई या बीटेक के साथ किसी विषय में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए। किसके लिए, तो 11 से 12 के लिए। किस पद के लिए, तो कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। साथ में यह कहा गया है कि बीएड जरूरी नहीं है। यह किसके लिए है, तो 11 से 12 के लिए है, यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए यह डिग्री किसी अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीई या बीटेक, साथ में किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहा गया है कि बीएड जरूरी नहीं है। अंत में एक बात हम कहेंगे सभी व्यूअर्स से या जो भी वीडियोस देखते हैं, तो इसमें कुछ परसेंट 1 या 2% ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं। वो क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, काट काट करके देखते हैं और पूरी बात समझते नहीं है, जानते नहीं है, और अंत में कमेंट करते हैं कि अपूर्ण जानकारी न दें, पहले शिक्षक नियमावली को पढ़ ले, जान ले, तब ज्ञान दे या जानकारी दे। तो ऐसे व्यूअर्स को हम बता दें कि गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखते हैं। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आप पूरा समझेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि जो भी जानकारी दी जा रही है ये आधी अधूरी दी जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग कम से कम वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको लगेगा कि जो ज्ञान दी गई है, जो बातें बताई जा रही है, ये आधी अधूरी बताई जा रही है, ठीक है। तो या तो वीडियो को पूरा देखें, तभी बातें स्पष्ट होगी। अगर आधा अधूरा देख रहे हैं, वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, तो फिर कमेंट करने का क्या औचित्य है।